एंट्री भी करूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम। पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था लाइट के बारे में। जो दो क्लास अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये लाइट की क्लास नंबर 3 है। पिछली दो क्लास के अंदर, फर्स्ट क्लास के अंदर अपन ने लाइट के बारे में डिस्कस किया था, लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। और सेकंड क्लास के अंदर अपन ने लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। और आज लाइट की अपनी थर्ड क्लास है और थर्ड क्लास के अंदर अपन आज प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यही है कि प्लेन मिरर है क्या। प्लेन मिरर है क्या, तो देखो सिंपल अपन एक सरफेस लेते हैं। सिंपल मैंने एक सरफेस ले ली, प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस किसी भी टाइप की हो सकती है। देखो स्पेरिकल सरफेस भी होती है, एक प्लेन सरफेस भी होती है। सपोज मैंने एक सरफेस ले ली ये वाली, ये सिर्फ अभी स्पेरिकल सरफेस है, अभी ये मिरर की फॉर्म इसने नहीं ली है। एक मैंने ले ली बिल्कुल प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस है, ये भी मिरर नहीं बनाई, ये ओनली क्या सिंपल एक प्लेन सरफेस है। अगर मैं किसी भी सरफेस को अगर मिरर बनाना चाह रहा हूं तो मैं वन साइड क्या करूंगा, इसकी पॉलिश करूंगा। जैसे इसको अगर मैं मिरर बनाना चाहूं तो यहां से कट करूंगा और कट करने के बाद में इसकी वन साइड को मैं क्या कर दूंगा, पॉलिश कर दूंगा, तो मिरर बन जाएगा। तो मैंने क्या लिया, एक सिंपल सरफेस ले ली, प्लेन सरफेस। ये एक प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस की मैंने वन साइड को पॉलिश कर दिया। वन साइड अपन ने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। पॉलिश करने के बाद में इसकी जो दूसरी साइड है, दैट इज ये वाली साइड, ये किसका वर्क करेगी, एज ए रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन का वर्क करती है। इसी को अपन बोलते हैं प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की अगर मैं यहाँ डेफिनेशन बनाना चाहूं तो प्लेन मिरर एक्चुअल में क्या होता है, प्लेन फ्लैट सरफेस होती है, इसकी वन साइड को अपन क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, और दूसरी सरफेस किसका वर्क करती है, एज ए रिफ्लेक्शन का वर्क करती है। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी, ए प्लेन सरफेस विच वन साइड इज पॉलिश एंड अदर साइड वर्क एज ए रिफ्लेक्शन इज नोन एज द प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर से अगर मैं इमेज बनाऊं, इससे इमेज किस टाइप की बनेगी और किस टाइप की इमेज नहीं बनेगी। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आप इमेज बनाना चाह रहे हो तो सबसे पहले ये कि इमेज बनेगी कब। सपोज कोई भी इंसिडेंट लाइट की रे आई, ये मैंने एक सरफेस ले ली, प्लेन सरफेस, या मैं मिरर ले लूं और लाइट की रे यहां इंसिडेंट होती है। इंसिडेंट होने के बाद में एक रिफ्लेक्टेड रे बनेगी, यहां से रिफ्लेक्शन बनेगा, और रिफ्लेक्टेड रे किसी भी पॉइंट पर आकर इंसिडेंट हुई और वहां से क्या होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। अब यह इमेज बनी या नहीं बनी, क्वेश्चन ये बनेगा इसकी अभी तक इमेज बनी या नहीं बनी। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की आप इमेज बना रहे हो तो उसकी इमेज तभी बनेगी जब दो रिफ्लेक्टेड रे, मैं इंसिडेंट रे की बात नहीं कर रहा, मैं रिफ्लेक्टेड रे की बात कर रहा हूं, किसी भी सरफेस पर आकर गिरती है और गिरने के बाद में लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, और दो रिफ्लेक्टेड रे जहां भी जिस पॉइंट के ऊपर कट करती है उसी पॉइंट के ऊपर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो इमेज बनने के लिए मिनिमम कितनी रे होनी चाहिए, दो रे, और वो भी कौन सी, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे कभी भी इमेज नहीं बनाती है, इमेज ओनली बनाती है रिफ्लेक्टेड रे। जब दो रे रिफ्लेक्टेड रे आपस में बाइसेक्ट करती है जिस भी पॉइंट के ऊपर, उसी पॉइंट के ऊपर क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या रियल में कट करेगी या नहीं कट करेगी। अगर सपोज रिफ्लेक्टेड रे ने कट नहीं किया तो क्या इमेज बनेगी, हाँ यस, अपना आंसर रहेगा यस, तब भी उसकी इमेज बनेगी। तो इमेज कैसे बनाओगे, सपोज ये मैंने ले लिया प्लेन मिरर, वन साइड को मैंने क्या कर दी, इसकी पॉलिश, वन साइड मैंने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। पॉलिश करने के बाद में ये मैंने ले लिया प्लेन मिरर का नॉर्मल, और नॉर्मल के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये हो गया इसका नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, नॉर्मल, और ये हो गया अपना प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। अब मैं मिरर के जस्ट सामने एक ऑब्जेक्ट रखता हूं। अब ऑब्जेक्ट आप पॉइंट साइज का भी रख सकते हो और किसी हाइट का भी आप ऑब्जेक्ट रख सकते हो। तो मैंने h हाइट का एक ऑब्जेक्ट ले लिया, h हाइट का मैंने क्या ले लिया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया। इस ऑब्जेक्ट का मैं नाम दे रहा हूं a और b, क्या नाम दे रहा हूं,
ए बी, और ऑब्जेक्ट की हाइट मैंने क्या मान ली, एच आई, क्या मान ली, एच नॉट, एच नॉट, एच नॉट है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मिरर की बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट वो पॉइंट है जिसको अपन पोल भी बोल सकते हैं, और इस पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं डी ओ से, इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो डी ओ से। तो डी ओ यहां पर क्या है, ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, और एच नोट यहां पर क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप जानते हो कि लाइट की रे जब जब भी स्टार्ट होगी, कहां से स्टार्ट होती है, हमेशा सोर्स से, और सोर्स मैंने यहां पर क्या लिया, ऑब्जेक्ट, एच नॉट हाइट का। तो लाइट की रे यहां से चलना स्टार्ट करेगी। सबसे पहले मैंने लाइट की रे ले ली जो प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल जा रही है, और पॉइंट पी पर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। कहां पर इंसिडेंट हो रही है, पॉइंट पी पर। अब जानते जिस भी पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होती है वहां पर नॉर्मल बनेगा, तो पॉइंट पी पर क्या हुई, लाइट इंसिडेंट हुई, इसी पॉइंट पर इसका क्या बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नॉर्मल। और आप जानते हैं नॉर्मल के अलाउ अगर कोई लाइट की रे इंसिडेंट हो रही है तो नॉर्मल के अलाउ क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इंसिडेंट रे इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं आई से, किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आई से, और पॉइंट पी पर आकर इंसिडेंट हुई जो इसका नॉर्मल है, और नॉर्मल के अलाउ क्या हो जाएगी, लाइट की रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसी पॉइंट से वापस क्या होगी, लाइट की रे रिफ्लेक्ट होगी। क्या अभी यहां पर इमेज बनी, अभी यहां तक इमेज नहीं बनी। इमेज क्यों नहीं बनी, क्योंकि मैंने अभी एक ही रिफ्लेक्टेड रे ली है। इमेज बनने के लिए मिनिमम कितनी रे होनी चाहिए, दो रे होनी चाहिए रिफ्लेक्टेड रे, अभी एक ही इमेज ली है। दूसरी रे आप किसी भी पॉइंट से डाल सकते हो, कहीं से भी आप डाल सकते हो। मैंने सपोज दूसरी लाइट की रे इस पॉइंट से डाली, इंसिडेंट की रे इस पॉइंट से आ रही है, और यहां से लाइट का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। सपोज ये जो एंगल बना रही है वो एंगल का नाम दे रहा है मैं आई, क्योंकि ये भी इसका नॉर्मल होगा कि इस पॉइंट पर आकर इंसिडेंट हो रही है, तो ये इसका नॉर्मल बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, तो ये इसका नॉर्मल हो गया। इस पॉइंट पर आकर इंसिडेंट हुई और यही नॉर्मल बन गया, एंगल बना रहे विद नॉर्मल ऑफ आई। और आप जानते हैं यहां पर रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ आई इक्वल टू क्या होगा, एंगल ऑफ आर। जितने एंगल के पर लाइट इंसिडेंट होगी विद नॉर्मल, उतनी एंगल पे लाइट क्या हो जाएगी, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो लाइट की रे यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम एंगल के ऊपर, और इस एंगल को मैं नाम दे रहा हूं आर, क्या नाम दे रहा हूं, आर। अब अपना क्वेश्चन ये है यहां पर कि इमेज बनी या नहीं बनी। तो अभी देखो मैंने कंडीशन बताई थी, इमेज अगर तुम बना रहे हो, इमेज अगर आप बना रहे हो तो मिनिमम दो लाइट की रे कट करनी चाहिए, रिफ्लेक्टेड लाइट रे। तो एक लाइट की रे रिफ्लेक्ट ये वाली हो रही है, और एक लाइट की रे रिफ्लेक्टेड ये वाली हो रही है। तो दो लाइट की रे अपन ले ली, लेकिन क्या ये दोनों लाइट की रे किसी पॉइंट पर कट कर रही है, ये एक्चुअल में रियल में किसी पॉइंट पर कट नहीं कर रही। जैसे देखो ये वाली लाइट की रे यहां से रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये लाइट की रे इस डायरेक्शन के अलाउ चली जाएगी, चली जाएगी इस डायरेक्शन के अलाउ। और ये लाइट की रे यहां से रिफ्लेक्ट हुई, तो ये लाइट की रे यहां से क्या हो जाएगी, इसी डायरेक्शन के अलाउ चली जाएगी। ये दोनों लाइट की रे आप कहीं भी चले जाओ, इंफिनिटी पे चले जाओ, ये दोनों लाइट की रे किसी भी पॉइंट के ऊपर रियल में कट नहीं कर रही है। इसकी डायरेक्शन ये वाली जा रही है, इसकी डायरेक्शन ये वाली जा रही है। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी लाइट की रे एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर जा रही है, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर कट नहीं कर रही। अब कट नहीं कर तो क्या इमेज नहीं बनेगी क्या यहाँ पर। अब देखो इन लाइट की रे को अगर मैं थोड़ा थोड़ा पीछे बढ़ाऊं, इस लाइट की रे को अगर मैं इस डायरेक्शन के अलाउ पीछे बढ़ाऊं, देखो फर्स्ट रे को मैंने बैक साइड इंक्रीज किया, पीछे की साइड। दूसरी रिफ्लेक्टर रे ये वाली थी, इसको मैं क्या करूं, पीछे की साइड क्या करूं, इंक्रीज करूं। तो मैं देखता हूं एक पॉइंट आता है यहां पर, इस पॉइंट का नाम दे रहा हूं मैं एन डैश, क्या नाम दे रहा हूं, एन डैश। इस एन डैश पॉइंट पर ये दोनों के दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे क्या हो रही, मिलती हुई अपन को प्रतीत हो रही। सिर्फ आप इसकी इमेजिन कर सकते हैं, रियल में कट नहीं कर रही, लेकिन अपन को ऐसा लग रहा है कि ये दोनों लाइट की रे इस पॉइंट से क्या हो रही है, जा रही है, यहां से क्रॉस कर रही है ऐसे। सिर्फ हम इसकी ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। इसका मतलब इस पॉइंट एन पर
अपन ऑब्जेक्ट की इमेज मान सकते हैं। तो पॉइंट एन पर इस ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी, इमेज। इस पॉइंट एन पर इस ऑब्जेक्ट की क्या बन गई, इमेज। और इसका मैं नाम दे रहा हूं एच आई, हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि इस पॉइंट पर इमेज बन गई। यहां से इसकी डिस्टेंस होगी मिरर से, इस मिरर डिस्टेंस का मैं नाम दे रहा हूं डी आई, नाम दे दिया अपन ने डी आई। अब देखो इमेज यहां बन तो गई, प्लेन मिरर से क्या हो गई, एक मैंने प्लेन सरफेस ली, इसकी वन साइड को मैंने पॉलिश कर दिया, दूसरी साइड मैंने ऑब्जेक्ट रखा एच नॉट हाइट का, और यहाँ से लाइट गिर रही आती है, नॉर्मल कलम चली जाती है, दूसरी लाइट गिर रही आती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, सेम एंगल के ऊपर लाइट के रे को जब मैं पीछे बढ़ाता हूँ तो किसी पॉइंट पर कट करते हुए अपन इमेजिन कर सकते हैं। रियल में कट नहीं कर रही है, इसका मतलब एंड पॉइंट पर यहाँ पर क्या बनेगी, इसकी इमेज बन गई। क्या बन गई, इमेज। अब इमेज बन गई तो इमेज की नेचर किस टाइप की होगी, इसकी पोजीशन कहां पर होगी, किस पॉइंट पर इसकी इमेज बनी। तो देखो इमेज अगर लाइट की रे कट कर रही है या हम कट करते हुए प्रतीत हो रही है, जैसे हमको एहसास हो रहा है, उसके अपन इमेजिन कर सकते हैं, उस बेसिस पर अपन दो टाइप की इमेज पढ़ते हैं। दो टाइप की इमेज कौन कौन सी, देखो एक होती है अपने पास रियल इमेज, रियल इमेज, और एक होती है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि रियल इमेज तो कब बनेगी और वर्चुअल इमेज इसकी कब बनेगी। देखो किसी भी सरफेस के पर, चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे स्पेरिकल मिरर हो या लेंस हो, उस सरफेस के ऊपर से लाइट की रे इंसिडेंट होती है, वहां से रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, तो रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर एक्चुअल में कट कर रही है, क्या कर रही है, एक्चुअल में अगर कट कर रही है, रियल में कट कर रही है, तो वहां बनती है रियल इमेज, क्योंकि वहां पर लाइट की रे रियल में कट करेगी, रिफ्लेक्टेड रे, और रियल में जिस पॉइंट के ऊपर कट करती है वही इसकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। और वो इमेज किस टाइप की होगी, रियल इमेज। कौन सी होगी, रियल इमेज। अगर लाइट की रे रियल में कट नहीं कर रही है, मैं सिर्फ उसकी इमेजिन कर सकता हूं कि हाँ इमेज बन रही है। जैसे यहां पर मैंने लाइट क्या की, इमेजिन की कि इस पॉइंट के ऊपर क्या बन रही है, इमेज बन रही है, तो उस टाइप की इमेज को अपन बोलते हैं वर्चुअल इमेज। कौन सी बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो रियल इमेज को आप स्क्रीन पे फाइंड कर सकते हो, जैसे आप कहीं भी स्क्रीन इमेज देखना चाहते हो तो रियल में आप उसकी स्क्रीन पर इस इमेज को फाइंड कर सकते हो, लेकिन वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे फाइंड नहीं कर सकते। एनी डाउट। एक इमेज होती है इरेक्ट, इरेक्ट इमेज, और एक होती है इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज। देखो इरेक्ट इमेज और इन्वर्टेड इमेज में क्या डिफरेंस है। इरेक्ट इमेज जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पेन है मार्कर, इसको मैंने इस डायरेक्शन का लॉन्ग इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा और इसकी इमेज भी मेरे को बिल्कुल सीधी की सीधी मिली, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा और वैसे के वैसे मेरे को इमेज मिल गई, मतलब मेरे को बिल्कुल फिक्स डायरेक्शन में, दैट इज मेरे को इसी डायरेक्शन का लॉन्ग क्या मिल गई, इमेज मिल गई। यहाँ पर उल्टा नहीं हो, मेरे को सीधी इमेज मिली है। इस टाइप की इमेज को अपन बोलते हैं इरेक्ट इमेज। क्या बोलते हैं, इरेक्ट इमेज। अगर मेरे को इमेज जैसे ऑब्जेक्ट मैंने इस डायरेक्शन का लॉन्ग रखा और इमेज मेरे को इसकी उल्टी बन जाती, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल जस्ट अपोजिट बनती, तो उस टाइप की इमेज को आप बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। तो रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज और इन्वर्टेड इमेज। एनी डाउट। अब देखो पॉइंट एंड पर यहां की इमेज बन रही है, किससे, बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से इसकी इमेज बन रही है। तो आप बताओ इमेज किस टाइप की बनेगी, क्या रियल में कट कर रही इस पॉइंट के ऊपर, रियल में कट नहीं कर रही। जब रियल में कट नहीं कर रही तो इसकी इमेज कौन सी बनेगी, वर्चुअल। कौन सी बनेगी, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। क्या अपोजिट बन रही है, बिल्कुल सीधी बन रही है। तो देखो ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे रखा था और इसी डायरेक्शन के अलावा मेरे को इमेज मिल गई, इसका मतलब मेरे को ऑब्जेक्ट इमेज क्या मिल रही है, बिल्कुल सीधी मिल रही है। इसका मतलब इमेज कौन सी बनी, यहां पर इरेक्ट, इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज। अगली देखो पोजीशन क्या होगी इसकी, कहां पर मेरे को ऑब्जेक्ट मिल जाए। यहां से प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की जो मैंने डिस्टेंस मानी है, वो डिस्टेंस मानी है मैंने डीओ। क्या मानी है, डीओ। तो डीओ यहां पर क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है,
फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है फ्रॉम मिरर, तो DO की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, जितनी डिस्टेंस में मेरे ऑब्जेक्ट को रखूंगा उतनी डिस्टेंस में मेरे क्या मिलती है, इमेज मिलती है, तो DO बराबर क्या रहेगा, DI रहेगा। मिरर से आप जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखते हो, किससे, लेकिन प्लेन मिरर से, तो प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट रखते हो मिरर से सेम डिस्टेंस पर क्या मिलती है, इमेज बनती है। फाइनली आप बोल सकते हो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। इसके साइज के अगर मैं बात करूं, साइज कि इमेज का साइज किस टाइप का बनेगा, तो देखो यहां पर मैंने इमेज जो ऑब्जेक्ट लिया है उस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, हाइट मैंने मानी है h0, नहीं मानी है मैंने h0, और इमेज की जो साइज मिली मेरे को वो मैंने मान ली कितनी hi। तो यहां पर दोनों की साइज देख लो सेम है या नहीं है, तो दोनों की साइज क्या रहेगी, सेम, तो h0 इक्वल टू क्या बनेगी hi, तो दोनों की हाइट भी क्या रहेगी सेम, तो सेम साइज का मिलेगा। तो ये है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर एक्चुअल में क्या है, प्लेन मिरर इज फ्लैट सरफेस which one side is polished then other side work as a reflecting surface is known as the plane mirror। प्लेन मिरर से इमेज किस टाइप की बनती है, तो इमेज बनती है वर्चुअल इमेज, यहाँ रियल में कटे नहीं करती है, रिफ्लेक्टेड रे, तो इमेज कौन सी बनेगी वर्चुअल इमेज। साथ में बनते कौन सी, डायरेक्ट इमेज, सेम डिस्टेंस पर बनती है और साइज क्या रहेगा सेम रहेगा, ये होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होगी, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक सरफेस ले ली है वाली, ये भी बिल्कुल प्लेन सरफेस है, किस टाइप की सरफेस है, प्लेन सरफेस, इसको मैंने एक सिलेंड्रिकल से बना दी, इस टाइप से बना दी सिलेंड्रिकल। अब इसकी कोई ना कोई रेडियस बनेगी यार, जैसे जैसे मैं इस सरफेस को ओपन करता हूं इसकी देखो रेडियस इंक्रीज हो रही है, और जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगी और बिल्कुल जैसे मैं इसकी प्लेन सरफेस बना देता हूं तो इसकी रेडियस कहाँ हो जाएगी इन्फिनिटी, कितनी हो जाएगी इसकी इन्फिनिटी। तो रेडियस और प्लेन मिरर के बीच में आप रिलेशन जानते हो कि रिलेशन होता है आर की जो वैल्यू होती है वो होती है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर r/2, लेकिन प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर एफ यहाँ पर होता है फोकल लेंथ और आर होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू इन्फिनिटी, तो एफ की वैल्यू मेरे पास कितनी आती है इन्फिनिटी, तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी रहती है इन्फिनिटी। एनी डाउट, यहां से अब इसको एक डायग्राम के तौर पर समझ सकते हैं। देखो इमेज, अपन इमेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, देखो इमेज के बारे में देखो इमेज दो टाइप की मैंने भी जस्ट आपको बताया कि एक तो होती है रियल इमेज और एक होती है अपने पास वर्चुअल इमेज, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कब बनेगी, जब मिनिमम 2 रे, रे भी कौन से रिफ्लेक्टेड रे अगर किसी पॉइंट पर रियल में कट कर रही है, रियल में कट कर रही है तो वहां बनती है उसकी रियल इमेज, और अगर रियल में कट नहीं कर रही है और अपन सिर्फ उसकी इमेजिन कर सकते हैं कि किसी पॉइंट से आ रही है लाइट की रे, रिफ्लेक्टेड रे, उस पॉइंट पर बनती है वर्चुअल इमेज। तो ये क्या होती है कि फॉर्मड व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट, जब लाइट की रे एक्चुअल में मिलती है रियल में कट करती है वहां बनती है रियल इमेज। कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, इसको तुम स्क्रीन भी फाइंड कर सकते हो, जिस टाइप मैंने बताया कि अगर रियल में लाइट की रे कट कर रही है तो वहां आप उसकी इमेज को एक स्क्रीन के ऊपर पर्दे के ऊपर उसको फाइंड कर सकते हो, तो रियल इमेज को स्क्रीन के ऊपर क्या कर सकते हो ऑब्टेन कर सकते हो। जैसे एग्जांपल इमेज फाउंड ऑन सिनेमा, सिनेमा जैसे अपन मूवीज वगैरह देखते हैं, टीवीज वगैरह देखते हैं, सिनेमा के अंदर क्या होता है प्रोजेक्टर लगा होता है, वहां पर रियल में कट करती है तो वहां बनती है रियल इमेज, कौन सी बनती है, तो इसका एग्जांपल इमेज फाउंड ऑन द सिनेमा स्क्रीन, ठीक है। इन वर्चुअल इमेज देखो फॉर्मड व्हेन लाइट रे अपीयर टू मीट, सिर्फ उसके अभी हमें इमेजिन कर सकते हैं कि लाइट की रे एक्चुअल में वहां पर क्या हो रही है, वहां से आती अपीयर हो रही है तो वहां बनती है वर्चुअल इमेज। कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, क्योंकि इसके अपन सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं उसको स्क्रीन पे फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो इस वाली वर्चुअल इमेज को अपन स्क्रीन पे फाइंड नहीं कर सकते। एग्जांपल है इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर, जस्ट अभी अपन ने प्लेन मिरर को समझा है कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज प्लस डायरेक्ट बनती है,
तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, जहां पर स्फेरिकल मिरर लेंगे, स्फेरिकल मिरर के अंदर कॉनकेव बनाएंगे, अपन कॉन्वेक्स बनाएंगे, तो वहां भी रियल और इन्वर्टेड इमेज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो अभी इतना ध्यान रखना कि प्लेन मिरर से किस टाइप की इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल के साथ कौन सी बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है, अगला देखो, ये इमेज का डायग्राम मैंने सिस्टम भी आपको बताया कि एक प्लेन में अपने मिरर लिया, प्लेन में से लाइट की रे आती है, ठीक है, और नॉर्मल के अलोंग क्या हो जाती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है और किसी एंगल के ऊपर आएगी, उसी एंगल के ऊपर क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और इस पॉइंट ए डैश पर इसकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो देख सकते हो सेम हाइट की बन रही है और सेम डिस्टेंस पर बन रही है इन्वर्टेड इमेज, सॉरी इरेक्ट इमेज बन रही है और वर्चुअल इमेज बन रही है, क्योंकि रियल में यहाँ पर लाइट की रे कट नहीं कर रही है। तो देखो इसकी इमेज किस टाइप की बन रही है, देखो इसकी इमेज बन रही है वर्चुअल और इरेक्ट, क्योंकि रियल में लाइट की रे यहाँ पर कट नहीं कर रही है, सिर्फ इसको अपन अपीयरिंग मान सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इमेज किस टाइप की बनती है, वर्चुअल। दूसरा सेम डायरेक्शन को बनती है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे रखूं सीधा तो सेम टाइप के अपने पास क्या मिलती है, इमेज मिलती है। तो कौन सी होगी, साथ में इरेक्ट होगी। सेम साइज की मिलती है, एच आई इक्वल टू एच नोट, जितनी हाइट का आप ऑब्जेक्ट लोगे उतनी हाइट की आपको क्या मिलती है, इमेज मिलती है। ऐसा नहीं कि अपने ऑब्जेक्ट ले लिया स्मॉल और अपन को इमेज मिल रही है बड़ी, या ऑब्जेक्ट अपन ले लिया बहुत बड़ा और इमेज मिल रही है अपन बहुत स्मॉल, ऐसा नहीं होता है। जितना अपन ऑब्जेक्ट लेंगे, जिस साइज का अपन ऑब्जेक्ट लेंगे, उसी साइज की अपन क्या मिलती है, उसकी इमेज मिलती है। दैट इज हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगला देखो, इमेज इज फॉर्म्ड एज और बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ इट। दैट इज तुम कह सकते हो कि जितनी डिस्टेंस पर यू और v दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेगी। v इक्वल टू क्या रहेगा, u, और v को अपने वहां पर माना था डिस्टेंस ऑफ इमेज, कहां से, मिरर से, इक्वल टू क्या रहेगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद में लेटरली इन्वर्टेड होती है, इसकी ये प्रॉपर्टीज होगी। लेटरल इन्वर्जन के बारे में अपन को पिछली क्लास के अंदर कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था कि द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। जैसे फॉर एग्जांपल अपना हैंड है, इस हैंड को अपन ऐसे रखो, इसकी इमेज अपन को बिल्कुल उल्टी दिखाई दे ऐसे, जैसे अपन स्क्रीन में देखते हैं प्लेन मिरर के अंदर। तो प्लेन मिरर के अंदर क्या करते हैं, अपने हाथ को ऐसे रखते हैं तो अपन ये वाला साइड दिखाई देता है, ये वाला साइड, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बिल्कुल लेटरल इन्वर्सन, जो पिछली क्लास के अंदर अपने कंप्लीटली डिस्कस किया था। तो ये है अपना प्लेन मिरर का कंप्लीटली टॉपिक, और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है, थैंक यू। तो सर बंद कर दो।